नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह से नीचे की ओर गिरी जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की जनसंख्या है उतनी इंडिया इंजीनियर्स बनाता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। भारत के आजादी के बाद इंडिया में विज्ञान के क्षेत्र में आज तक एक भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाया, जबकि यूएस 100 से पार ज्यादा जीत लिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83 पढ़े लिखे लोगों इंडियन बेरोजगार है। ये सुंदर पिचाई सत्या नंडेला की बात करते हैं। इन्होंने भी आगे आगे चलकर अपनी पढ़ाई बाहर से ही की है। इसे जानने के लिए पीछे के इतिहास में जाना होगा। जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तब एक ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कत थी। एक भारतीयों को से बातचीत करना तथा दूसरे मजदूर तथा क्लर्क की बहुत जरूरत थी। इसलिए थॉमस ब्रैंगटन मैकोले ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 दिया, जिससे उसका काम भी निकल जाता था तथा बोलचाल में भी दिक्कत नहीं होती थी। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा नहीं है, लेकिन इसके बजाय इंडिया में अंग्रेजी भाषा ही नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने लगा। रसिया, चाइना, फ्रांस, ये सभी जगह इंग्लिश को लेकर उतना हवा नहीं मचा हुआ जितने इंडिया में है। आपको बता दें कि अंग्रेजी की कोई अपना व्याकरण नहीं है, है ना। अगर अंग्रेजी में CUT कट होता है तो वही अंग्रेजी में PUT पट ना होके पुट होता है। सोचिए आप अंग्रेजी की कैसी व्याकरण है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आपको देहाती, आपकी पुअर कम्युनिकेशन कहा जाता है। इससे यह नहीं है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो कोई दूसरा लैंग्वेज अच्छे से नहीं आता हो। इससे आप, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप कहे जाएंगे कि आप कम पढ़े लिखे हुए हैं। अगर आज आपको वेटर की नौकरी भी चाहिए तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर आज आप कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं तो वो चलना बंद हो जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, वो आज तक चेंज नहीं हुई है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो जितना रटेगा उसे उतनी नंबर मिलेगी, वो टॉपर कहलाएगा, जो सरासर गलत है। जिसकी 95% संस्कृत में आ जाती है तब पर भी वो संस्कृत बोलना नहीं जानता। और क्या कि हमारी बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ना पड़ता है। हमें पूछा जाता है कि कनाडा की जलवायु कैसी है, अमेरिका की जलवायु कैसी है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हाँ, मुझे मालूम है। क्या काम देंगे, क्या काम आएगा मेरे जीवन में, जो हमें जानना उतना जरूरी नहीं है। लोग हमें जरूरी पढ़ने पर हम किसी गूगल या सर्च इंजन से पूछ सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है, तो इसके बजाय हमें उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, उसके पीछे टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है। इंडिया के सभी स्कूल में नर्सरी से लेकर 12th तक इंग्लिश सब्जेक्ट है, तब पर भी हम अंग्रेजी सही से नहीं बोल पाते। आपको बता दें, बिना किसी बुक के 5 साल का बच्चा भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है, लेकिन उसको वैसा वातावरण चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। आपको तो याद ही होगा कि A² + B² + 2AB बराबर A + B का होल स्क्वायर। इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, किसी को नहीं पता। न प्रिंसिपल जानता है, न टीचर जानता है, न ही बच्चा जानता है। यदि टीचर से पूछा जाए तो बोलेंगे कि हमें पढ़ाया गया, हम इसलिए हम भी पढ़ा रहे हैं। ये क्या भेड़िया दिशान है, जो चले आ रहे हैं वही हम भी पढ़ा रहे हैं। शायद कुछ इसका मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देखना, किसी को पता नहीं है। अगर 2AB की जगह 4AB बोल दिए तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को ज्यादा नंबर आते हैं और जो एग्जाम में छुपा छुपा कर लिखते हैं, आप देखेंगे कि वो रियल लाइफ में क्रम्बल करते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस तथा सेम चीज सिखाई जाती है, बिना उसके किसी चीज में रुचि जाने। आप सोचेंगे, अगर एक लाइन से शेर, मछली, सांप और हाथी को बोला जाए कि आपको एक लंबी पेड़ पर चढ़ना है, तो उनको तो यही लगेगा ना कि हम किसी काम के नहीं हैं, वो किसी काबिल के ही नहीं हैं, है ना। हम केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उसके रुचि के अनुसार उन्हें अलग अलग चीजें सिखाई। आपको एक ही चीज नहीं सिखाए जाते थे, सबको एक ही चीज नहीं सिखाया गया था। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे पहले हमें साइंस, दूसरे नंबर पे कॉमर्स और सबसे नीचे कहीं जाके आर्ट्स का नंबर आता है। आर्ट्स लेने वाले के तो इतने हल्के में लेते हैं कि जैसे कि वो किसी काम के ही नहीं। हर माँ बाप को
तो इंजीनियर और डॉक्टर तथा गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। बचपन से ही हमें समझाया जाता है कि आपकी अच्छी मार्क्स नहीं आई और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, यानी कि तुम्हें अच्छी जगह पे जॉब नहीं लगी तो तुम्हारा जीवन बेकार है, यानी तुम्हें धरती पर जन्मना ही बेकार है। माता पिता से लेकर रिलेटिव और समाज पागल और निकम्मा समझते हैं और हम भी सभी के प्रेशर तथा माता पिता की आज्ञाकारी बनने के लिए अच्छी मार्क तथा गवर्नमेंट की तैयारी में भिड़ जाते हैं तथा जॉब की तैयारी में भिड़ जाते हैं। अगर आपकी अच्छी जगह पर सेटल नहीं हुई तो आप खुद के नजरों में गिरोगे, लेकिन दूसरे के नजरों में पता नहीं क्या कहोगे। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि आप 5 सक्सेसफुल आदमी के बारे में सोचिए जिससे आप आइडियल हैं, यानी कि आप जिसके फैन हैं, आप जिसके तरह जीना चाहते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो नहीं सक्सेसफुल हुआ होगा, चाहे जो भी हो। अंबानी, कोहली, श्री नरेंद्र मोदी जी, सर सचिन तेंदुलकर, ये हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम की लाइन में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़ा। लोग पूरे जीवन का 30% उम्र इस करंट एजुकेशन सिस्टम के पीछे लगा देते हैं क्योंकि वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को यहाँ नौकरी कर सके। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम उतनी अच्छी होती तो बड़े लोग सेलिब्रिटी विदेश में पढ़ने नहीं जाते। सोचिए हमारे देश की क्या स्थिति है कि अगर 368 चपरासी की नौकरी निकली, 368 की नौकरी निकली, 1.5 लाख ग्रेजुएट यानी कि 1.5 लाख BA, BSc, MSc पास और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई किए थे। मैं ISPCS की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक पैशन की जॉब है। जरा देखिए कि 5 से 6 साल तैयारी के बाद लोग सोचते हैं कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे कैसा भी जॉब हो, बस सरकारी होनी चाहिए, और यानी सरकारी ना भी हो तो बढ़िया जॉब होनी चाहिए ताकि उसके समाज तथा परिवार में रिस्पॉन्स बढ़ जाए और विवाह की बाजार में तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और चाहिए भी गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद भी। अगर आप किसी को से पूछें कि क्यों इतने टाइम से लगे हो तो वो बोलेंगे कि जॉब सेक्रेटरी है, मतलब आप काम नहीं भी करेंगे तो आपको काम से नहीं निकाला जाएगा। सारी काम चोरों वाली बातें हैं क्योंकि हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देती। आने वाले 8 से 10 साल में हमारी जॉब क्राइटेरिया इन सबों से बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए आप अपने स्किल पर काम करो, ना कि डिग्री पे। करंट स्किल जॉब में अपडेटेड रहिए क्योंकि आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी करोड़ों जॉब खा जाएगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।